ये लो करो। अरे दे दूंगा, ये करो, ये पहले ये करो। पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड याद है सब? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी। क्या होता है भाई, क्यू क्या होता है बताओ? अरे रुक जाओ यार, हाँ बताओ कौन सा टेस्ट चार्ज? क्यू बताओ, क्यू क्या है? क्या है क्यू? कौन सा चार्ज? हाँ बताओ कौन सा चार्ज? कोई भी चार्ज? कौन सा चार्ज है? जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालना चाहते हो वो है चार्ज। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के रख दो। आर क्या है? आर बताओ। हाँ हाँ, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कितना दूर है उस चार्ज से, ठीक है। इसका अगर हम वो देखें ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा? वैसे ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था ग्राफ, ई और आर का। बताओ कैसा होगा ई और आर का ग्राफ? हाँ, तो आर बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। और दूसरा ग्राफ भी हमने पढ़ा था, ई 1/r²। कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और एक ग्राफ और था, ई और 1/r, 1/r। अब बोलो, पैराबोला हो गया। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ना याद रखना, एट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, r 0, मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? बताओ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक कोई चार्ज रखा है, तो मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, वो r डिस्टेंस की दूरी पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? k, इसको q मान लो, k3/r², ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं बोलूँ r इज इक्वल टू 0, तो उससे समझ में क्या आता है कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है। हाँ, तो जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, इनफाइनाइट नहीं होगी, 0। देखो क्यों होगी 0? अगर यहाँ पर, अगर तुम बोल रहे हो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ, हाँ इसके पास, अगर मैं बोलूँ ये r बहुत कम है, इसके पास है, r कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, पता ही चल रहा है। r कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही तुम चार्ज के ऊपर पहुंच जाते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगा देती है? फोर्स लगा देती है। भाई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो फोर्स लग जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती, तो क्या इसे पड़े पड़े चार्ज इस पे फोर्स लग जाएगा? क्या चार्ज रखा हुआ इस पर फोर्स लग जाएगा? यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है? इसी की। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने ऊपर ही फोर्स लगा दे। तो जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, मान लो Q1 और Q2, ठीक है, A और B पे रखे हुए हैं, तो एट A इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? ये डिस्टेंस मान लो ना, कितनी होगी A पे इलेक्ट्रिक फील्ड? बता दो जरा, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी टोटल? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
बताओ, बोल। ए पे बतानी है, बोलो भी बोलो, कौन बताएगा? बताओ, तुम बताओ। ए पॉइंट पे किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या बताया था? चार्ज है ना, जहां पे चार्ज है वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ए पॉइंट पे ये रखा हुआ है Q1, तो ए पॉइंट पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी पॉइंट पे किसकी? तो ए पॉइंट पे किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बी की होगी यार। जहां पे चार्ज रखा होता है उस जगह, उस पॉइंट पे उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसको याद रखना भाई। एक ही चार्ज है, इस पॉइंट पे इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। Q1 रखा हुआ है ए पे, तो ए पॉइंट पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो वहां पे फिर बचा क्या यार? हाँ, तो उस इस पॉइंट पे Q1 की तो 0 है, Q1 को भूल जाओ, तो यहाँ पे फिर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आसपास क्या कौन है? ये है Q2, तो Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा उधर? लगाएगा, ठीक है, उसकी तो होगी ना। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के Q2 अपॉन, हाँ ठीक है। और B की बात करो, B पे Q2 पड़ा हुआ है, तो Q2 जहाँ रखा हुआ है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? Q2 की 0 होगी, लेकिन बाकी सबकी कुछ ना कुछ तो होगी। बाकी कौन है भाई? यहाँ पर Q1 है, तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बस। तो जहाँ चार्ज होता है ना वहाँ पे उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, बस ऐसा समझ लो। थोड़ा सा आगे निकलते वहाँ से शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है पॉइंट चार्ज से, चार्जेस से शुरू होती है, लेकिन जहाँ पे चार्ज है एक्जैक्टली वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक, लिख लो उसको, लिख लिया? लिख लो भाई, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने डायग्राम बना लिए थे ना, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए ऐसे ऐसे, दो चार्जेस के लिए ऐसे भाग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चीज पढ़ी थी, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा कुछ है, हाँ ठीक है। 2 पॉइंट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सी वाली? क्यों होगी ज्यादा? बताओ, बोलो, रुक जाओ, बताओ। किसकी डेंसिटी? बी की डेंसिटी? हाँ बताओ, बताओ भाई। बस ये है रीजन, डेंसिटी। बी की डेंसिटी, बी क्या पॉइंट है यार? डेंसिटी किसकी? लाइंस की। अरे लाइंस पास पास हैं, जहाँ पास पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ये तुमने पढ़ा है, भूल कैसे गए? घर पे जाके ना एक बार पढ़ा करो उसको, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें ना याद होनी चाहिए यार, मतलब याद ही हो जाती हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो समझ में आया ये? जहाँ पे लाइंस पास पास होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्या होता है? क्या होता है यूनिफॉर्म? हाँ, हर जगह बराबर हो, हर जगह सेम हो। तो उसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, मतलब उसमें डेंसिटी सारी सेम होगी। जो लाइंस है, हाँ जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी, ये ऐसे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब याद रखना ऐसे ही बनाना है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मान लो कि हमने एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज, मान लो पॉजिटिव है, उसको रिलीज किया है, क्यू चार्ज इज रिलीज्ड। क्या होगा बोलो?
क्यू चार्ज इज रिलीज्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होना चाहिए बता दो? क्या होगा, क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हाँ बताओ फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई, तुम बताओ। चार्ज को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्या होगा, कुछ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही ना, यूनिफॉर्म हो जो मर्जी हो, कुछ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे कुछ करती है? तुमने पिछली क्लास का पढ़ा नहीं था क्या? पिछली क्लास में आए थे, देखो जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है और नेगेटिव चार्ज को क्या करती है? अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है? तुम ऐसे ही आ गए। हाँ फोर्स लगता है, क्यों लिखा है कहीं? तुमने सब कुछ लिख रखा है या छोड़ा कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं, कहाँ लिखा है? अरे नहीं भाई, ये नहीं, आगे बढ़ जाओ। लिखा ही नहीं तुमने, तुमने नहीं लिखा? नहीं लिखा ना? अरे किसने लिखा? तुमने लिखा है सब कुछ, दिखाओ। ऐसे मत छोड़ा करो यार, एक दो लाइन भी छोड़ दी तुमने। ये देखो, ये देखो, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ये नहीं लिखा तुम? नहीं लिखा ना? कहाँ है? अच्छा, इलेक्ट्रिक क्या लिखा है यार? अच्छा ओके, फोर्स, ओके, तुमने साथ में लिख दिया। तुमने पढ़ा नहीं ना, ये बात है। क्यों पढ़ के क्यों नहीं आए? ऐसा मत किया करो, क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ के नहीं आओगे ना पिछली क्लास का, तो फिर यहाँ पे तुम सोचने लग जाओगे यार ये क्या था, फिर ये क्लास में भी गड़बड़ होने लग जाएगी। तो ऐसा मत किया करो, ठीक है? पढ़ के आना भाई। तो ऐसा छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, चैप्टर निकल जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि यार दोबारा रिवीजन करता हूँ। साथ साथ में करो सब कुछ, ठीक है? आज घर जाना और सारा पीछे का पढ़ना। और मैं तुमको बोला था यार, समझ में नहीं आ रहा तो अब जल्दी आओ ना क्लास में। कुछ चीज़ें क्वेश्चन तुमने किए, क्वेश्चन नहीं किए, को आओ जल्दी क्वेश्चन करो असाइनमेंट के, और जो पिछला पुराना उसको समझो। अगर हमने क्यू चार्ज रख दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा? इस पे फोर्स लग जाएगा। फोर्स कितना लगेगा बताओ? फोर्स का फॉर्मूला बता दो। फोर्स बताओ क्या लगेगा? बोलो फोर्स। के क्यू बाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी पॉइंट चार्ज की। यहाँ पे दूसरा चार्ज कहाँ है? हाँ, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो फोर्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन ही ऐसे किया था ना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू 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 जो चार्ज, अब इसको समझ लो क्या है? फोर्स जो उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, और इनटू ई। ई क्या होगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी? थोड़ा दिमाग लगाओ, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्यू चार्ज की। हाँ, जो बाहर से लग रही है यार, तुम इसको कंफ्यूज मत करो। तुम्हें लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे तुम ये फॉर्मूला मत रटो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स वो पूछेगा तो फोर्स लग दो। चार्ज जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में चार्ज लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी लिख देंगे जिसका फॉर्मूला हमको याद आ जाए। ऐसा नहीं होता। ये फोर्स किस पे है? इस चार्ज पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? जो उस पे लग रही है, बाहर से लग रही है, ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो लोहा रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यार, ये लगाएगी, ठीक है? चार्ज रख दिया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लगेगा।
Q इंटू ई। क्यू क्या है? वो चार्ज जिस पे तुम फोर्स निकाल रहे हो, और ई क्या है? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज रखा है, ठीक। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बता दो? अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव तो ऑपोजिट, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला तुमने 11th में पढ़ा है? अरे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू ई, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा कितना? क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, क्यों? एक्सेलरेशन किसका आ गया? चार्ज पार्टिकल का आ गया। मतलब इतनी स्पीड से वो भागेगा। एक्सेलरेशन अब बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो, तुम बताओ। कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज तो चलो कांस्टेंट ही उसका। ई वो पहले से यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। एम वो भी कांस्टेंट होता मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम कुछ यूज कर सकते हैं इक्वेशन में मुझे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमें पता है, लिख लो इसको। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। लिख लिया भाई? साथ साथ में लिखते रहो, कोई बात नहीं। वो 3 इक्वेशन हम यूज करेंगे, फिर हम और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कितनी तेज भाग रहा है, कितने देर तक भागा, टाइम, डिस्टेंस, सब निकल जाएगा, ठीक है। लिख लिया? हो गया? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगा सकते हैं, ये इक्वेशन मैंने पढ़ी है। और क्या पढ़ी है? x इज इक्वल टू, हाँ, ये बताओ ए क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन कितना है? हाँ बोलो, अभी निकाला था। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन तो वो सबके निकाल सकते हैं सब, ठीक है। अब बताओ, देखो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखो यार इसको, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा। ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, और ऊपर हाँ, ड्यूट्रॉन। अरे सुना है कि नहीं? ये सब निकालो, किसका, कौन जल्दी यहाँ पे पहुंचेगा, किसका टाइम कम होगा? निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, उसका ऑर्डर निकाल दो, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा, ठीक है। टाइम का कंपेयर करो, हाँ बोलो। जिसका मास कम है, हाँ, किसका कम है? अल्फा का कम मास है। अल्फा क्या होता है पता है? ई हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी हो गया प्रोटॉन। तुम्हें यार इसका मास, इनका मास और चार्ज ये याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? अल्फा, हीलियम न्यूक्लियस है ये, और ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज ई, और उसका मास कुछ होता है, याद है ना? मास कितना होता है? 9.1 10 की माइनस 30। सबसे कम इसी का मास होता है, जो भी है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, और मास होता है 1.67। हाँ ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? 0। +2 ही होगा यार,
ठीक है, और मास कितना हुआ, बोलो बोलो, क्या होता है मोलर मास? 4 AMU, मतलब 4 गुना प्रोटॉन, ऐसे लिख लो उसको, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। इनका ना एक्सेलरेशन कंपेयर कर लेते हैं। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो तेज़ी से भागेगा और टाइम भी कम लगेगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। एक्सेलरेशन कंपेयर करें। ड्यूट्रॉन में क्या होता है भाई? ड्यूट्रॉन का चार्ज 1 होता है, 1 प्लस E, और मास होता है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, A इज इक्वल टू QE अपॉन M। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए सेम है, बस चार्ज और मास बच गया। चार्ज कितना है पहले निकालते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। QE अपॉन, हाँ जो भी है, ME लिख लो उसको। ओके, अब आ जाओ प्रोटॉन, E अपॉन MP, ठीक है। अल्फा कितना होता है? 2E अपॉन 4MP, और ड्यूट्रॉन E अपॉन 2MP। बताओ सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका है? अल्फा का। क्यों यार? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, सबसे कम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा। मास सबसे कम है तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर किसका होगा बता दो? प्रोटॉन। फिर बोलो, फिर अल्फा और ड्यूट्रॉन बराबर हो गए। अल्फा और ड्यूट्रॉन बराबर हो गए, हाँ। तो तुम कई सारे पार्टिकल का तुम एक्सेलरेशन बता सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं। ठीक है भाई, ये याद होना चाहिए यार, ये तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ड्यूट्रॉन वगैरह। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? लिख लो लिख लो। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर भी जाएगा, ज़्यादा वेलोसिटी भी हो जाएगी उसकी, टाइम भी उसको कम लगेगा। ठीक है, लिख लो। हो गया हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं क्या होता है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हों। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा उसका? नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जैसे कि NaCl, Na पे पॉजिटिव होता है, टोटल 0। और बताओ, H2O
ऐसा कुछ होता है, इस पे 2 नेगेटिव 2 माइनस 2 डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, ऐसे ही कुछ, वो डेल्टा चार्ज करना, ठीक है। टोटल कितना है भाई, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया, टोटल 0 हो गया। लेकिन इनकी में खास बात एक ऐसी हो जाती है कि भाई चार्जेस तो है ना, अलग अलग है, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, तो उस वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने लगती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, पॉजिटिव की कुछ होगी, नेगेटिव की कुछ होगी, तो कुछ ना कुछ, तो इनके मॉलिक्यूल के आसपास एक फील्ड पैदा हो जाती है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको डाइपोल बोलते हैं। अब इनका एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, इसको मेजर करने का, डाइपोल मोमेंट, कि भाई किसके अंदर कितना चार्ज है ज़्यादा, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इफेक्टिव हो सकती है, उसको मेजर करने के लिए हमने एक डिफाइन किया है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मतलब ये प्लस माइनस कितना सेपरेट हो रखे हैं, किसी किसी में होता है ना ज़्यादा खींच लेता है, वो तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज़्यादा खींच लेता है, कोई कम खींचता है, थोड़ा सा खींचता है तो थोड़ा सा चार्ज आता है उस पर, तो वही चीज़ है। डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट, ऐसा मान लो कि एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये डाइपोल है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डी हो गया, कुछ तो डिस्टेंस है, 2 चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, उनके बीच में डिस्टेंस डी है। अब डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा प्रोडक्ट, वन ऑफ द चार्जेस एंड, अरे डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ कि चार्ज को पकड़ लो, डिस्टेंस पकड़ लो दोनों के बीच में, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी से, वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्यू इंटू डी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है, याद रखना। ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, क्यू इंटू डी कर दो, ठीक है। नेट चार्ज टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन अगर कोई बोले कि व्हाट इज द चार्ज ऑन डाइपोल, नहीं चार्ज 0 नहीं, वो नेट चार्ज। अगर कोई बोले ना कि चार्ज कितना है डाइपोल पे, तो एक चार्ज उठा के बता दो ये चार्ज इतना है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि चार्ज ऑन डाइपोल, तुम सोचोगे यार टोटल चार्ज 0 होता है, टोटल की बात नहीं कर रहा, एक चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, जैसे मान लो कि किसी सिस्टम में, जैसे H2O में क्या हुआ, H2O में कितने डाइपोल है भाई, 3 डाइपोल है, H2O में कितने डाइपोल दिख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ये तुमको एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, इसका डाइपोल निकाल दो, डाइपोल मोमेंट निकाल दो जल्दी।
निकालो। वाटर मॉलिक्यूल जैसा ही है, क्यों? निकाल दो। समझ में आ रही चीज़ें? घर जाके ना पढ़ना इनको, दोबारा पढ़ना, आराम से पढ़ो, टाइम लगाओ। नहीं समझ में आ रहा ना तो जल्दी आ जाना अगली क्लास, ठीक है? हैं कैसे कैसे लगाया फिर वेक्टर सम क्या ये एक क्यूडी लगाया, दूसरा वाला भी क्यूडी ऐसे? बस सेम तो है। क्या है? सेम तो है सेम है तो क्या करोगे? दोनों को क्या करोगे? सर वेक्टर सम करा ना। वेक्टर सम कैसे किया? डायरेक्शन डायरेक्शन ली तुमने? 90 डिग्री एंगल बीच में cos तो दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? दोनों डाइपोल। 90 डिग्री। फिर कैसे जोड़ोगे? सीधा? 90 हाँ, तो F1 F2 cos 90 cos 90 F1 F2 cos 90। हाँ तो पूरा फार्मूला बताओ। F1 स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर किया तुमने? हाँ सर Q स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर लगा था मुझे। हाँ, फिर रूट भी तो लेना है यार, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। क्यों भाई, हो गया क्या ये? अरे हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा क्यों? कितने डाइपोल है पहले बताओ? दो है ना, कौन कौन से होंगे? एक तो यहाँ पे, इसको ना ऐसे लिख लो, माइनस क्यू लिख सकते हैं ना, माइनस क्यू एक ही पॉइंट पे दो चार चार्ज पड़ा है, माइनस क्यू, तो एक माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल बन गया। माइनस क्यू प्लस दो दूसरा डाइपोल, तो दोनों डाइपोल बन गए। अब दो डाइपोल हैं, उनकी डायरेक्शन देखो कैसी है, उसका डाइपोल मोमेंट निकालो दोनों का। नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम देखो ना सिस्टम, ये तो तब है जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे चार्जेस हों तो क्या होगा? हमको डाइपोल देखने पड़ेंगे, इसमें कितने हैं। मान लो 10 डाइपोल है, तो 10 को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी, उनको कैसे जोड़ेंगे? ये तो वेक्टर है ना, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डाइपोल पहचानो, कितने डाइपोल हैं? 2 हैं, दोनों की डायरेक्शन निकालो। कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? कुछ किया? कितने डाइपोल हैं इसमें? 2 डाइपोल। कैसे? ये जो -2q है, इसको तुम ऐसे लिखो, -q और -q 2 लिख लिया। अरे जीरो कैसे आ गया बताओ? -q प्लस q एक डाइपोल बन गया, और ये वाला -q प्लस q दूसरा डाइपोल, तो 2 डाइपोल हो गए। एक ही मॉलिक्यूल में 2-3, अरे वो नहीं होता अमोनिया, ये सब तुमने पढ़ा होगा, उसमें भी तो होते हैं यार डाइपोल, 3-3 4-4 होते हैं। मीथेन वगैरह में, मीथेन में तो नहीं था ना वो तो है। हाँ, तो देखो एक डाइपोल ऐसा हो गया, डाइपोल मोमेंट P1, और एक किधर हो गया? ऊपर P2। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, P1 आ गया, और नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर है, P2 आ गया, दोनों के बीच में एंगल 90 है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड कर दो, वेक्टर सम हो गया काम। कितना आ रहा है? P1, तो P1 कितना आएगा? उसका फॉर्मूला मुझे डाइपोल मोमेंट का पता है, QD। इस वाले डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? इस वाले डाइपोल का, हाँ क्या होगा? Q इंटू डी। सिंपल है यार, इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट QD, ऊपर वाले डाइपोल मोमेंट का डाइपोल का QD, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, दोनों बराबर ही हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर, तो दोनों को कैसे जोड़ना है? क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर की तरह जोड़ना है, तो हम निकालेंगे P नेट, कितना हो जाएगा? रूट, अरे QD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर प्लस कितना? 2QD इंटू QD कॉस 90। ये होता ना यार, क्यों? पैरेललोग्राम लो, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो 0 हो गया,
cos 90 0 होता है, बचा क्या, √2 q² d²। तो आया क्या आंसर, √2, ठीक है। हाँ लिख लो, बहुत छोटी चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। डाइपोल पहचानने हैं, ठीक है, और उसके बाद तुमको ऐसे करके निकाल देना वेक्टर सम। ठीक है, लिख लो लिख लो। अब हो गया, लिख लिया। अब डाइपोल की ना, डाइपोल की बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इंपॉर्टेंट है, डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो निकाल रहे हैं। तो देखो डाइपोल ये रहा, -q + q, ऐसा कुछ करके। तो पहला हम निकालेंगे, वैसे तो कहीं भी निकाल सकते हैं इसके आसपास, फॉर्मूला वैसे ही लगाना है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को फिर वेक्टर सम कर दो। लेकिन हम पहला लेंगे ऑन इट्स एक्सिस, ऑन एक्सिस पे निकाल रहे हैं। किसकी एक्सिस पे, डाइपोल की। डाइपोल की एक्सिस क्या हुई, ये जो लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं एक्सिस। यहां पे कहीं डाइपोल की जो लाइन है ना, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दो, उसी लाइन पे कहीं पे निकालना है, वही एक्सिस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे निकालो चलो, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल। जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं ना कि भाई इसका डिस्टेंस डाइपोल से, तो डाइपोल के कहाँ से, डाइपोल के सेंटर से, सेंटर से ही नापते हैं हमेशा। डाइपोल के सेंटर से नाप रहे हैं, r ले लिया, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने 2a ले लो, ठीक है। अब तुमको निकालनी है, ये डाइपोल ही तो है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a, वो हमने ले लिया क्योंकि वो फिर थोड़ा आसान हो जाता ना कैलकुलेशन। यहाँ पे निकालनी है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हो, कर दो जल्दी कर दो। ऐसा कर रखा था ना मैंने पिछली क्लास में, हाँ कर दो जल्दी, याद आ रहा है कुछ, क्यों भाई याद आ रहा है कुछ ऐसा, फिर पीछे पीछे आ जाओ, ये इधर करो, हाँ ये देखो इधर इधर इधर, ये देखो -q + q, सेम कहानी, सेम कहानी। कर दो एक बार, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ये मैंने इसलिए करा दिया था ताकि तुम जल्दी जल्दी कर दो, और फिर उसको खुद ही निकाल दो यार, खुद ही निकाल दो, 3-4 स्टेप में हो जाएगा काम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तुम्हें डिस्टेंस याद है क्या किया था, हाँ, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों की, तो पहले तो डिस्टेंस देखो यार, ये सेंटर से यहाँ पे r है, ये सेंटर से यहाँ पे कितना है, a, क्योंकि ये 2a है और ये सेंटर है, तो ये a और a सही है कि नहीं। अब ये यहां से कितना है, पॉजिटिव चार्ज से यहां तक कितना दूर है, बोलो जल्दी बोलो, देखो, हाँ हाँ ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज कितना दूर है उस पॉइंट से, हाँ r + a, हाँ तो ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस वाले की, कितनी होगी, प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, k q, निकाल दो जल्दी निकाल दो, KQ/R-, हाँ R - a का होल स्क्वायर, ठीक है।
और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस पॉइंट पे किधर होगी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर होती है, तो ये हो गई ई प्लस क्यू, और वही ई माइनस क्यू भी निकाल लो, क्या हो जाएगा के क्यू, इसमें माइनस मत रखना क्योंकि हम जब डायरेक्शन देते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और डायरेक्शन तुमने यहाँ दे दी है, माइनस प्लस बस मैं डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तो कर रखा ना हमने, जल्दी हो जाएगा ये तो। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बोलो, यहाँ पे अपनी तरफ, तो नेगेटिव वाला इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा होगा, हाँ तो ये हो गया ई माइनस क्यू। अब दोनों ऑपोजिट हैं तो नेट कैसे निकालें, माइनस कर दें, ऑपोजिट वेक्टर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये कर लो, मैं कौन सा ज़्यादा है बताओ, ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला, क्योंकि ये डिनोमिनेटर छोटा है, हाँ ठीक है, और ऐसे भी देख लो कि प्लस वाला ज़्यादा पास रखा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, करो करो खुद करो कैलकुलेशन करो, के क्यू कॉमन ले लो, करो करो, हो गया, कर दिया, निकल गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब वो करो, इफ आर नहीं इक्वेटोरियल नहीं, हाँ कॉपी कर लिया, तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ सबके, किसमें आर नीचे क्या आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है, आर क्यूब लो, आर लो 1/r, ऐसा कुछ करके लो, समझ गए। के क्यू बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्यों, ये तो कर रखा है ना हम सबने, एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना, वही से रिपीटेशन हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाय वही सब कहानी, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इतना हो गया, ये देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर सब कट गया, तो के क्यू क्या आया 4ar 2ar प्लस 2ar, ये आर स्क्वायर कट जाएगा ना, ए स्क्वायर भी कट गया, बचा क्या 2ar और माइनस माइनस प्लस 2ar 4ar हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर माइनस है आर प्लस है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और दोनों का स्क्वायर पर चढ़ रखा है तो हमने भी चढ़ा दिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kq 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो q इंटू 2a ये क्या चीज़ होती है, हाँ डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट है तो उसको p लिख लेंगे, तो 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस, हमने क्या है q इंटू 2a को p लिख लिया यार, डाइपोल मोमेंट और कुछ नहीं है, बाकी सेम है, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें एक अजम्पशन है, क्या है, अगर हम बोलें, वैसे डाइपोल जो होते हैं ना मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे होते हैं यार, आंगस्ट्रॉम जितने छोटे छोटे होते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होता है इनके बीच में, और जो आर है वो अगर इनसे ज़्यादा हो जाए, आर अगर ए से बहुत बड़ा हो जाए, इफ अगर आर मतलब नॉर्मल सही फॉर्मूला ये है, और एजम्पशन लगाएंगे तो अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा बताओ,
ए बहुत छोटा है तो उसको इग्नोर ही कर दो तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा, आर स्क्वायर डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 2kp/r, अरे आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 और एक आर ऊपर है तो कट जाएगा 2kp/r³। सही है कि नहीं? हाँ ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे। यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। r³ कैसे आया? ये r की पावर 4 है, एक ऊपर है, कट गया, ठीक है कि नहीं? अब अगर हम वो देखें, एक बार बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बताओ, ई नेट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। क्यों? हाँ, इन दोनों में जो ज़्यादा है उस तरफ हो जाएगी, ये E + Q ज़्यादा है तो उस तरफ ई नेट की डायरेक्शन आएगी। डाइपोल मोमेंट किधर है? डाइपोल मोमेंट नेगेटिव कहाँ है भाई? ये रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव किधर आएगा? हाँ, डाइपोल मोमेंट भी इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे ये लिख लो ई नेट एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है दोनों की, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एक्सिस पे बात करें तो। एक बार बताओ, अगर हम इधर ले लें, इधर 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 आ जाओ, इस पॉइंट पे लेंगे तब बताओ क्या होगा? तब भी सही है ये? इस इधर ले लिया पॉइंट, इधर पॉइंट लेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा? बताओ भी बताओ, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए? क्यों, सही होगा कि नहीं? है नहीं? क्यों होगा बताओ? इस पॉइंट पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस प्लस, किसकी ज़्यादा होगी? माइनस है, क्योंकि माइनस पास पड़ा हुआ है तो माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी तरफ होती है और वही ज़्यादा है तो नेट भी इधर ही आएगा और डाइपोल भी तो इधर है ही, तो ये सेम मतलब सही है दोनों पॉइंट के लिए। एक्सिस पे कहीं भी ले लो तुम, ठीक है, लेकिन डाइपोल के बीच में मत लेना, डाइपोल के बीच में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो सकती है। जीरो? चलो उसको सोच लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r³ का ग्राफ कैसा होगा बताओ? कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लीनियर हो जाएगा यार, 1/r³ है और कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर ले लो, उसका ग्राफ कैसा होगा बता दो? वैसा ही होगा, घटने वाला, ठीक है। सर एक बार E और r³ का बताना, ग्राफ कैसा होगा? E और r³ को वेरिएबल ले लो तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो जाएगा? हैं? थर्ड में आर को हमने ले लिया ना, कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस ले लिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। हाँ तो क्या बोल रहे थे? r³
आर क्यूब ले लिया तो एक वेरिएबल बन गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/x, 1/x जैसे कुछ, तो वैसा ही है, ऐसा कुछ। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ डिफरेंस तो होगा लेकिन देखने में कुछ ऐसा ही होगा, हाइपर बोला ये। ठीक है भाई, ये याद होना चाहिए तुमको, 1/r³, ये लीनियर होता है। ठीक है, समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है? ठीक है, बना लो। इक्वेटोरियल पे निकालते हैं, इक्वेटोरियल मतलब अब दूसरी जगह पे निकालते हैं कहीं, कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कर दो, हो गया, ये लिख लिया, लिख लो। दूसरे पे आ जाओ, ऑन इक्वेटोरियल। पहले हमने क्या निकाला? हाँ, डाइपोल के एक्सिस पे निकाला। अब निकाल रहे हैं डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी हमने किया था। ये है -q, ये +q, इनके बीच में डिस्टेंस 2a, और ये रहा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा बीच में से डिवाइड। यहाँ पे कहीं निकालना है हमको, ये भी किया है ना, कर दो जल्दी से, जल्दी कर डालो, निकाल दो फॉर्मूला। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है? r, और ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आधा डिवाइड कर रहा है। ये भी a है, ये भी a है। इस पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अपने से दूर, E + q। -q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अपनी तरफ। क्यों, ये तो किया था ना लास्ट क्लास में, याद है? बस वही करना है, दोबारा वही करना है। E + q का फॉर्मूला क्या होगा? KQ/, ये हो जाएगा √r² + a²। सेम यही हो जाएगा, √r² + a²। तो √r² + a² का स्क्वायर। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये पॉजिटिव वाले की। KQ/r² लगाया, याद आ रहा है कुछ? पिछली क्लास में किया था, वही है ये कितना आ गया? KQ r² + a², और E - q निकाल लो। सेम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, r² + a²। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। इसको क्या करो, एक थीटा ले लो, तो ये भी थीटा है, और यहाँ से लाइन बनाओ, ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसको अलग से बना लो ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, उनको एक नाम दे दो E, तो ये भी E हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक E ऊपर ऐसा लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, और बीच में थीटा हो गया, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सारे एंगल बराबर हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, ये सब कर चुके। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा और एक E sin थीटा, ठीक है। और इसका आ जाएगा एक इधर E cos थीटा और नीचे E sin थीटा। E sin थीटा कैंसिल हो गया, ऑपोजिट है, इक्वल। बचा सिर्फ ये वाला, ये दो बचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2E cos थीटा।
और रख दो इनकी वैल्यू। तो ई कितना है, ये रहा के क्यू कॉस थीटा, यहाँ से निकाल लो कॉस थीटा क्या क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूज है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये आ जाएगा ऐसे लिख लो के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। और यही आया था पिछले उसमें भी, है ना। ये क्या चीज़ है, Q2a डाइपोल मोमेंट, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया भाई फॉर्मूला विदाउट एनी एजम्पशन। अब हम लगाएंगे एजम्पशन की आर अगर बहुत बड़ा है, इफ आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया के पी आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होगा, आर क्यूब, ठीक है ना। ये आ गया। अरे ये सब तो मैं मान के चल रहा हूँ तुमको आता होगा भाई, आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये रूट कैसे निकाल रहे हैं हम, इसकी पावर 3/2 कैसे आ गई, इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, ऐड हो गई। ई नेट आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बोलो किधर होगी, इधर को। ई नेट इधर को आ रहा है, ये दोनों इधर को लग रहे हैं ना लेफ्ट, तो ई नेट भी उधर ही आ जाए। डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि ये तो राइट की तरफ है, तो दोनों कैसे हो गए ऑपोजिट। तो ई नेट, इसके ग्राफ भी वैसे बन जाएंगे, ठीक है। ई नेट ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर हम ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ई सेम चीज़ है, सेम कहानी है, सारे ग्राफ सेम बनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोनों के ग्राफ बनाते हैं, दोनों के, ठीक है। ई और 1/r³, एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों का एक ही ग्राफ बनाते हैं। क्या बनेगा वो, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेंगे, दोनों सेम लाइन या अलग अलग, 1/r³ का तो बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, ये तो पता है ना, क्योंकि हमने 1/r³ को अगर ले लिया कुछ वेरिएबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू वो वेरिएबल हो जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, लीनियर। लेकिन कौन सी लाइन बताओ, कौन सी है, एक ये वाली एक्सिस होगी, एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा था। देखो उसका फॉर्मूला क्या था, उसमें आ रहा होगा 2kp अपॉन आर, की तो डबल स्लोप है, तो इसका एंगल मतलब जो भी है ज़्यादा होगा एक्सिस वाले का, एक्सिस वाले का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना उसमें एक्सिस वाले में वो ज़्यादा है, इसीलिए वो एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, हो गया काम। अरे किसको लिखना तो बता देना भाई, ठीक है, लिख लिया, सब कुछ हो गया, लिखना था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दो को कंपेयर कर रहा हूं, एक हो गया पॉइंट चार्ज कि कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, कैसी होगी, वो घटने वाली, ये वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर डाइपोल कैसी होगी, वो भी घटने वाली होगी।
ऐसे कुछ करके बताओ कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2। 1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कौन सा होगा, किसका होगा, पॉइंट चार्ज का या फिर डाइपोल का। ये बताओ तो जल्दी बताओ किसका होना चाहिए, किसका। पॉइंट चार्ज में क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R²। बताओ भाई, दिमाग लगाओ। यार के और डाइपोल जो भी है, मतलब एक्सेस ले लो या जो मर्जी ले लो, प्रोपोर्शनल टू लिख रहा हूं मैं, 1/R³। ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी, किसका ग्राफ कौन सा है, बोलो। 1 वाले का, क्यों 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 है। हाँ हाँ, देखो ये R³ से ये पता चलता है कि जितना R बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहाँ से स्क्वायर से भी पता चलता है, लेकिन R³ में ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है। इसमें 2 डालो तो 1/4 टाइप हो जाएगा, 1/4। इसमें 2 डालोगे 1/8 हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम किस में हो रही है जल्दी, इसमें देखो कम हो रही है। जिसमें जल्दी कम होगी वो डाइपोल हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल में नीचे जो है ना वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर R तुम बढ़ाओगे, मान लो डबल कर दिया, समझ में आ रहा है, R को डबल करोगे 1/4 होगा, लेकिन R को यहाँ डबल करोगे 1/8 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से 1/8 हो जाएगी। तो 1 हो गया पॉइंट चार्ज, और ये हो गया क्या, डाइपोल वाला। हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो। चल बहुत है यार। डाइपोल हो गया, हाँ सर ठीक है, चलो बहुत है, काफ़ी, बाकी बाद में कर लें। घर पे जाके ना ये पढ़ना, ठीक है, इससे पिछली क्लास का ही पढ़ना, और असाइनमेंट दे दिया अभी तक के क्वेश्चन करना। डाइपोल, हाँ डाइपोल तक के क्वेश्चन करो। बाय बाय। हाँ बताओ। सर एक डाउट है, आपने इसमें बताया था कि ये कि इसका पॉजिटिव सेम डायरेक्शन होता है कि E+Q और E-Q का इस वाले में सेम डायरेक्शन होगा। किस वाले में, वो अच्छा ठीक, हाँ